हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में देखेंगे हम लोग, है ना। क्या देख लिए हम लोग? वृत्त, घन, घनाभ, है ना, बेलन देख लिए, शंकु भी देख लिए। अब देखेंगे हम गोला, है ना। गोला के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्फीयर, क्लास 10th का। ठीक है, नहीं 13.2 है ना। तो 13.2 चालू के पढ़ने 13.3 चालू करने के पहले हम कुछ तथ्य को समझेंगे। 13.4, ठीक है। तो 13.4 आपका चैप्टर है गोला। तो उसका चालू करने के पहले है ना, पहले हम जानेंगे गोला किसे कहते हैं, गोला के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो गोला क्या होता है? वैसा वृत्ताकार आकृति जिसके बीच में खोखले हो, वैसा वृत्ताकार आकृति जिसके बीच में खोखले हो, है ना। तो खोखले वृत्ताकार आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? गोला हो, उसे गोला कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ये आपका हो गया ना, ये आपका भाग हो गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे वृत्त। लेकिन जैसे ही हम इसमें ये आपका फिगर हम दे देते हैं, इस तरीका से करते हैं, तो आपका क्या बन जाता है जी? एग्जाम्पल आपका गोला बनता है। ठीक है, तो ये हो गया गोला। ठीक है, तो गोला में एक कैसा भाग है ना, वृत्ताकार भाग है। बीच में क्या होता है? खोखला या भरा हो सकता है। तो वैसा वृत्ताकार आकृति जिसके बीच में क्या है? खोखले हो, जिसके बीच में खोखला हो, है। तो बीच में खोखला हो या भरा हो, उसमें क्या बोलेंगे? गोला। तो यहाँ इसको सेंटर मान, ठीक है। यहाँ से यहाँ दूरी क्या मानते हैं हम लोग? इसको मान लेंगे R, त्रिज्या मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग? R त्रिज्या मानेंगे। ठीक है, आइए आप देख रहे हैं ये चार पट्टी, इसको हम क्या मानेंगे? परिधि। क्या मानेंगे इसको हम? परिधि, है ना, परिधि मानेंगे। इसका सूत्र है ना, इसको डिनोट किससे करेंगे हम लोग? इसका डिनोट करेंगे हम लोग C से। ठीक है, इसको R से हो गया आपका। तो ये चारों पट्टी जो भाग दिख रहा है आपका, इसको क्या बोलेंगे? परिधि। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, और जब हम दोनों को मिला देंगे इस तरीका से, तो ये क्या हो जाएगा? आपका व्यास हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका? ये होगा व्यास। इसको यूज करते हैं किसना दी? D से, है ना। यूज करते हैं D से। अब चलते हैं, समझते हैं ना। अब गोला के चलते हैं ना, चलेंगे हम लोग सूत्र में चलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में चलेंगे। ठीक है, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। कितना होता है जी? 4 गुना। क्षेत्रफल का 4 गुना होता है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या? गोला का एरिया, गोला का क्षेत्रफल बराबर, हम क्या कह सकते हैं? गोला का क्षेत्रफल बराबर क्या देगा? 4 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई स्क्वायर ना, ये क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, एक क्या हो गया? 4, है ना। तो गोला का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है ना, इसीलिए गोला का एरिया क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होगा? गोला का आयतन क्या होता है तुम्हारा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है आपका? 4/3 क्या होता है? पाई आर क्यूब। ठीक है,
एक क्या हो गया गोला का आई। इसको हम लिख सकते हैं, एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, VOLUME, वैल्यूम ऑफ स्फीयर, SPHER है ना। तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई क्या होगा जी, ये होगा है ना। अगर हम लिखना चाहते हैं इसका अंग्रेजी में तो कैसे लिखाएगा, तो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होगा, एरिया ऑफ स्फीयर बराबर क्या हो जाएगा आपका 4πr², क्या हो जाएगा आपका। ठीक, आप देखेंगे इस पर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको देखेंगे क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है आपका। प्रश्न नंबर 13.4 का क्या करा था, प्रश्न 13.4 में क्या करा आपका कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ना। तो हम कहेंगे गोला का कृति होता क्या है ना, पहले इसको फिगर पा के मतलब फिगर से दर्शाएंगे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से आपको एक गोला हो गया आपका। तो कह रहा कि इसका त्रिज्या दिया हुआ कितना, त्रिज्या क्या करते हैं, किसी भी है ना सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो आपका दिया हुआ रेडियस कितना दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसमें गोला का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा आपका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आप सूत्र क्या होता है अभी लिखा है ना, 4πr², यानी क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का 4 गुना। क्या करेंगे 4 गुना 22/7, अब गुना हम क्या करेंगे जी 10 इतना बटा क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे स्क्वायर लिख यहाँ पर, तो 4 गुना कितना होगा 22/7, इसको 2 गुना, तो 10.5 गुना कितना होगा 10.5। चलिए काटिए, कितना कटेगा, तो काटेंगे इसको, क्या रहेगा, ये 7 का 7 और 7 बचे है ना, 7 बचे कितना आएगा 35, गुना कीजिए तो 588 और गुना कितना आएगा आपको, तो 1.5 गुना कितना 10.5, अगर हम इसको गुना करें कितना आएगा आपका, तो 1386 यहाँ पर दिया जाएगा आपका, तो दशमलव के बाद 2 अंक खत्म हो गया, यानी 1386 क्या आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आपका क्या हो गया आंसर, तो पहला कितना आंसर आ गया 1386, क्या हो गया आपका, तो आपका कितना आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे सेकंड में, सेकंड में क्या करा, गोला का त्रिज्या जो है 5.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। एक गोला आपका हो गया, इसको इस तरीके से करेंगे तो गोला दिखेगा आपका, है ना, गोला है बीच में खाली है। तो दे रहे इसमें त्रिज्या दे रहे यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, और दे कितना 5.6 सेंटीमीटर ये दिया होगा। अब निकालेंगे गोला का क्षेत्रफल, निकालेंगे इस तरीके से ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 4πr² होगा ना। चलिए तो 4 गुना 22/7 गुना 8 मत आपका दे दे कितना 5.6 का स्क्वायर दिया आपका, तो 4 गुने 22/7 गुने कितना आएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे 5.6 कितना आएगा 5.6, तो कितना 856 0.8, 6 गुना कीजिए तो 588 गुना कितना आएगा 8 छक्का 48 पॉइंट में है, 8 छक्का 4 और 50 4 44 आएगा आपका, 2 के बाद 5 बैठेगा यहाँ बैठेगा, ठीक है। अगर हम इसको गुना करें कितना आएगा आपका 394 कितना है 94.24, 394.24 सेंटीमीटर क्या आएगा आपका जी स्क्वायर, है ना। आपका क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अगर 5.6 दिया रहे तो इसका कितना आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे भी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं सी नंबर की ओर, एक और है आपको, चलिए ना स्क्रीनशॉट इसको ले लिया ना, तो हम चलेंगे अब ABC है ना, देखिए इसको साफ करते हैं हम लोग, अब चलेंगे सी की ओर, ठीक है। इसको साफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि सी में तुम्हारा दिया हुआ है, तो सी में कितना आपका दिया हुआ है, सी में कह रहा ना है ना, कितना दिया हुआ सी में 14 सेंटीमीटर, ये कितना है जी
14 cm। तो बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 14 कर देंगे, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कितना होगा आपका 4πr² होगा ना। चलिए, तो 4 गुना पाई बटा 60 है ना, पाई का मान, आर मान कितना आ गया 14। चलिए गुना कीजिए, करेंगे 2 बार ना, स्क्वायर 2 बार कर देंगे। 7 दूनी कितना आ गया 14, गुना के कितना आ गया जी 5 88, 14 28, इसे गुना कितना आएगा आपका, तो 24 64 कितना आएगा आपका 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा जी 24 64 गुना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो आपका क्या हो गया आंसर। यानी पहला का 3 गोल निकालना था, तो आपका क्या गया आपका आंसर। ठीक है, तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे ना, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर हम चलते हैं आगे। अब चलेंगे सेकंड नंबर की ओर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 13.4 का चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है, इसमें क्या, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन इसके पहले में क्या था, त्रिज्या दिल था, अभी क्या दिल है व्यास। चलिए कोई दिक्कत है ना, व्यास से हम और निकालेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले गोला पाएंगे। ठीक है, तो गोला पड़ा गया आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिजाइन यहाँ बनाएंगे है ना, तभी आपका गोला कितने में लगेगा। तो यहाँ देखिए व्यास दिल है, यानी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ कितना, ए बी का मान आपका दिया हुआ है। तो ए क्या हो गया आपका डी हो गया। तो डी कितना दिला आपका है, ये दिला आपका कितना दिला है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी आपका दिला है 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे इसका, पहले आर निकालेंगे। ठीक है, तो आर यहाँ पर निकालते। ठीक है, जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि आर बराबर क्या होता है d/2, एंड त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा। तो कितना आ गया आपका 14/2, कितना आ गया 7, कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर है ना। तो लिखेंगे इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। ये तो होता है आपका, तो 4π/7। आर बॉल कितना आ गया आपका, निकल के 7 आ गया, क्योंकि ये क्या दिल आपका, ये आपका दिल है व्यास है ना। तो 7 आ गया, तो यहाँ पर क्या लेंगे 7 सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर देंगे क्योंकि आपका है तो स्क्वायर देंगे आपको। चलिए, तो 4 गुना कितना होगा 22/7, गुना कितना होगा 7 गुना कितना होगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 कर दिया, 588 गुना कितना आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज 56 5 56 5 61 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका स्क्वायर। क्या हो गया आंसर, हो गया आंसर हो गया। अब देखिए, अब सेकंड में क्या करें आपका, सेकंड में दिया हुआ कितना दिया हुआ, सेकंड में आपका 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका व्यास है ना। चलिए फिर यहाँ पर देखेंगे सेकंड का, तो आपका क्या है यहाँ से इस तरीके से, तो आपका व्यास दिया हुआ कितना, यहाँ से यहाँ चलेंगे हम लोग ए बी, डी का मान कितना चलेगी 21 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा, तो इसीलिए आर कितना होगा d/2, यानी 21/2 इतना सेंटीमीटर। चलिए आगे, चूंकि आर कितना में आ गया, क्योंकि आर कितना आ गया 21/2, इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 4πr²। ये तो होता है ना। चलिए, तो 4 गुना कितना होगा 5/7, आर गुना कितना आ गया 21/2। अब गुना 21/2 कर देंगे, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर कर देंगे। ये सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर आएगा। चलिए काटिए, 2 दूनी 4 और 2 से 2 खत्म, 7 या 21 गुना के कितना आएगा आपका, तो बैठिए 66 और गुना कितना जी 21। अगर हम इसको गुना करते हैं कितना आएगा आपका, अगर हम 66 गुना 21 करें कितना आएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 1386। कितना आएगा आपका ये 1386 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर। क्या हो गया है ना।
तो फर्स्ट का इसका चला गया, सेकंड में क्या आ गया ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे थर्ड पार्ट में थोड़ा सा। हाँ, तो चलते थर्ड पार्ट में क्या हाल होगा, तो चलेंगे थर्ड में, ठीक है। देखिए, तो थर्ड में क्या करा है ना, सब चीज़ रहेगा आपका, खाली यहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो थर्ड में आपका दे रहा है ना, तो थर्ड में दे रहा आपका तीसरे नंबर में आपका डी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ डी, तो दे रहा 3.5 मीटर। तो डी दे रहा 3.5 मीटर। हम आर निकालेंगे, इसलिए आर कितना होगा, डी/2 कितना होगा आपका, तो 3.5 बटे कितना आएगा 2। अगर इसको काटेंगे कितना आएगा आपका, जो काटेंगे हम तो कितना आएगा 1.14 और एक कितना आएगा सेंटीमीटर, इतना मीटर आएगा, ठीक है। चलिए आ गया, लेकिन इसीलिए चूँकि आर कितना आ गया आपका 1.75 मीटर, लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए गोले का क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका 4πr² होगा ना। तो 4 गुना 5/7 और कितना आ गया आपका 1.75 गुना कितना होगा 1.75। चलिए काटिए कितना आएगा आपका, तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 4 3 7 5 35 इतना आ गया आपका। तो 588 गुना 0.25 गुना 1.75, ठीक है। अगर हम इसको गुना करते हैं आपका जाएगा 38.5 है ना, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो समय को 3 अंक खत्म हो गया ना, तो कितना लगभग हमारा जाएगा आंसर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, ये आपका क्या है लगभग में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर, तो 38.5 क्या गया आपका मीटर स्क्वायर। अच्छा ये मीटर बना है तो क्या आएगा आपका मीटर है ना, ये 38.5 कितना आएगा आपका मीटर स्क्वायर लगभग आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, है ना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्न 13.4 का, है ना, 3rd नंबर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय।